तू सुमिरन कर मन मेरे, अब तू सुमिरन कर मन मेरे। अगले पिछले अब के किए, पाप कटे सब तेरे, पाप कटे सब तेरे। यम के दंड दहन पावक की, 84 दुख पेरे, 84 दुख पेरे। भरम करम सब ही कट जाए, जगत बियाद उर्झेरे, जगत बियाद उर्झेरे। पै शक्ति मुक्ति गति आनंद, अमृहि लोग बसेरो, अमृहि लोक बसेरो। जन्म मरे ना योनि आवे, या जग करे न फेरो, या जग करे न फेरो। सुमरण साधन माही शिरोमणि, जो सुमरण कर जाने, जो सुमरण कर जाने। काम क्रोध मद पाप जरावे, हरि बिन और न माने, हरि बिन और न माने। गुरु सुखदेव दियो है सुमरण, बिन जिन हाँ करी लीजै, बिन जिन हाँ करी लीजै। चरण दास कै घेर घेर करी, अर्ध उर्ध मन दीजै, अर्ध उर्ध मन दीजै। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जब तक जीव का मन निर्मल नहीं होता, आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज प्रस्तुत वीडियो में इसी विषय पर जिज्ञासु जीवों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व गुरु प्यार का भजन प्रस्तुत है। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। आँखों में हो आंसू, आँखों में हो आंसू, और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। करो भरोसा बन जाएंगे बिगड़े सारे काम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। करो भरोसा बन जाएंगे सारे बिगड़े काम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। सतगुरु जी के दर्शन होंगे, हो सतगुरु जी के दर्शन होंगे, आवेगा या राम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान।
आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता, आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता, ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता। इतने महंगे सतगुरु मिलते, इतने महंगे सतगुरु मिलते, कितने सस्ते दाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। रोने से जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं, रोने से जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। मेरे सतगुरु जी का हृदय भी इतना पाषाण नहीं, दीना बंधु करुणा सिंधु हो, दीना बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, प्रभु के हित में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए। सतसंगी की तरह पुकारो हो, सतसंगी की तरह पुकारो, द्वारे आए भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अपने वचनों में फरमा रहे हैं, कभी किसी को ठेस ना पहुंचाओ, किसी का मन ना दुखाओ। हम दूसरों का बुरा चिंतन करके उनका मन दुखाते हैं, हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनके खिलाफ साजिश करते हैं, ये बातें गलत हैं। ख्याल का बड़ा असर होता है। आप किसी का बुरा चिंतन करते हैं तो उसकी तरंगे जाकर दूसरों के मन से टकराती हैं। आप भले ही जबान से किसी से कुछ ना कहें, पर जब किसी के प्रति मन में बुरा विचार लाएंगे तो उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर ख्याल का अपना असर होता है। एक बार भारत के मुगल सम्राट अकबर से उनके वजीर बीरबल ने कहा कि ख्याल का बड़ा भारी असर होता है। आप किसी के प्रति मन में कुछ सोचें तो उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बादशाह ने कहा, ये कैसे हो सकता है? बीरबल बोला, मेरे साथ बाहर चलें, मैं आपको इसका ठोस सबूत देता हूँ। बादशाह बीरबल के साथ हो लिया। दोनों सड़क पर चले जा रहे थे कि दूर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, इस व्यक्ति के बारे में मन में कुछ सोच लीजिए। जब यह आदमी करीब आए तो इससे पूछना कि तुम इस वक्त क्या सोच रहा था। बादशाह ने मन में सोचा,
मैं इस आदमी को गोली मार दूं। जब वह आदमी पास आया तो बादशाह ने पूछा, सच सच बता, जब तूने मुझे देखा तो मेरे बारे में तेरे दिल में क्या ख्याल आया था? तुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। वह व्यक्ति कहने लगा, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, हमने तेरी जान बख्श दी है, अब बता। वह आदमी बोला, आपको देखते ही मैंने सोचा कि मैं मुक्का मारकर आपका सिर फोड़ दूं। ख्याल में बड़ी ताकत है। आप दूसरों का बुरा सोचोगे तो उनके मन में भी वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। अतः दूसरों से बात करते हुए हमेशा सावधान रहो। अगर आप किसी को बुरा भला कहें, गाली गलौज करें, कोई आपकी गाली दे, आप उसे गाली दें, तो उसका नतीजा क्या होगा? हाथापाई और मारपीट। कोई आपको बुरा भला कहे, एक बार दो बार, फिर हाथापाई शुरू हो जाएगी। मन में जो जहर भरा है, पहले लफ्जों द्वारा, कटु वचन और गाली गलौज की सूरत में बाहर आता है, फिर उससे झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े की बुनियाद कहाँ है? मन में, ख्याल में। किसी को ठेस ना पहुंचाओ, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। और तो और लोग धर्म स्थानों तक में एक दूसरे के प्रति गलत विचार मन में लाने शुरू कर देते हैं। नतीजा होता है कि लोगों के मन में इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हर ख्याल का असर होता है। बात समझे, ये हमारा मन प्रभु का सिंहासन है, यह शरीर हरि का मंदिर है। हम इस हरि मंदिर को, मन के सिंहासन को मैला करते हैं। मैले सिंहासन पर कौन बैठेगा? यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, धन्य हैं वे लोग जिनके हृदय पवित्र हैं, क्योंकि वही लोग प्रभु का दर्शन पाएंगे। मन की पवित्रता का अर्थ है कि मन में किसी के लिए बुरा चिंतन ना हो। तुलसी साहिब ने भी कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। पवित्रता का अर्थ है कि मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा ना हो। पवित्रता के और भी कई पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, कहीं भी आप बैठे हो, आश्रम में कोई बैठा हो और वहां बैठे हुए भी अगर किसी का बुरा सोचता है तो वह वातावरण को दूषित करता है। प्लेग की तरह वह जहां भी जाता है प्लेग की बीमारी फैलाता है। तो इस बात को पल्ले बांध लो, परमात्मा के कानून को अपने हाथों में ना लो। तुम प्रभु की CID गुप्तचर विभाग के अवैतनिक कर्मचारी ना बनो। दूसरों का भला सोचोगे तो उससे भलाई फैलेगी। तुम अपने दिल को साफ करोगे तो दूसरों पर भी उसका असर पड़ेगा, उनका दिल भी साफ होगा। दूसरों का बुरा चिंतन करके हम अपने शरीर के हरि मंदिर को मैला करते हैं। बाहर से हम निर्मल साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन हमारे हृदय में मैल भरी है। यह मैल क्या है? हम दूसरों का बुरा सोचते हैं। हम सभी, समूचा मानव समाज एक मशीन के कल पुर्जे हैं। यदि मशीन का एक पुर्जा भी बिगड़ जाए तो सारी मशीन ठप हो जाएगी। इसलिए स्वामी राम तीरथ ने कहा, हमें ऐसे सुधारकों की जरूरत है जो दूसरों को नहीं, अपना सुधार करें। पहले समय भले बनकर दिखाएं। हम समय सुधर जाएं तो पूरे समाज का सुधार हो सकता है। जिंदगी का उदाहरण उपदेश से बढ़कर है, कथनी से करनी बेहतर है। तो आज के प्रवचन का विषय है कि मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा ना सोचें। किसी के बारे में सोचो तो भला ही सोचो, क्योंकि एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते मानव मात्र आपस में भाई भाई हैं। परमात्मा हरेक के दिल में निवास करता है। ये हमारा शरीर
हरि मंदिर है। दूसरों का बुरा चिंतन करके हम पहले अपने शरीर रूपी हरि मंदिर को अपवित्र करते हैं, फिर अन्य हरि मंदिरों को। इसलिए हम सबका भला ही सोचें। श्री गुरु नानक साहिब के शब्दों में हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत दा भला। सबका भला हो, सब कुशल प्रसन्न रहें। अगर हम सब पर कीचड़ उछालते रहें तो कौन खुश रह सकेगा। तो पहली और मुख्य बात यह है कि किसी का बुरा ना सोचो, किसी को बुरा ना कहो, किसी की बुराई ना सुनो। किसी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात तुम्हें मालूम भी हो तो उसे अपने तक ही रखो, चुगली ना करें। हम एक दूसरे के सुधारक ना बनते फिरें, पहले अपने आप को सुधारें। सचमुच किसी से हमदर्दी रखते हो तो अकेले में बुलाकर उसे समझा दें। शायद वह गलती पर है, वह आपकी बात ध्यान से सुनेगा, उस पर विचार भी करेगा। कोई अंधा जा रहा हो और आप उसे आवाज दें, ओ अंधे कहाँ जा रहा है, उसका दिल दुखेगा कि नहीं। अगर आप प्यार से कहें, भाई साहब आपकी आंखों की ज्योति कैसे जाती रही, बात कहने का ढंग होता है जिससे तुम सुनने वाले का दिल ना दुखे। बात कहना भी एक हुनर है, एक कला है। वही लफ्ज जो सुनने वाले को भले लगे, दिल को ठंडक दें, तन बदन में आग भी लगा सकते हैं। बात कहने में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। मूल सिद्धांत ये है कि किसी का बुरा चिंतन ना करो, मन से, वचन से, कर्म से। परमात्मा को पाना इतना मुश्किल नहीं जितना कि इंसान का सच्चे मानव में इंसान बनना। परमात्मा तलाश करता है सच्चे मानव की, मुकम्मल इंसान की, पूर्ण पुरुष की। आपकी तैयारी पूरी हो जाए, अर्थात आप सच्चे इंसान बन जाएं, तो प्रभु आएगा और आपको जीवों के कल्याण का काम सौंप देगा। अपनी पहली विश्व यात्रा में मैं लंदन गया तो 2 बच्चे मेरे पास आए। 7-8 साल की उम्र थी उनकी। मैंने दोनों को धुन पर बिठा दिया। मैंने उनसे पूछा, तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? कहने लगे, हम मास्टर बनना चाहते हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, रास्ता तुम्हें मिल चुका है, खूब मेहनत करो, नाम की कमाई करके तरक्की करो। हो सकता है एक दिन गुरु पद के कार्य के लिए तुम ही चुन लिए जाओ। परमात्मा तो तलाश करता है इंसान को जो सही माने में इंसान हो, जिसे जीवों के कल्याण का काम सौंपा जा सके। इससे हमारी प्रार्थना फलदायक नहीं होगी। यह चुनाव गुरु पद का प्रभु के हाथ में है। वह जिसे इस योग्य समझे उसे अपने काम के लिए चुन सकता है। गुरु पद प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ करने और जोर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। गुरु का चुनाव इंसान के हाथ में नहीं, यह एक कमीशन का आदेश है जो प्रभु की ओर से मिलती है। सो मैंने उन 2 बच्चों से कहा, रास्ता तुम्हें मिल चुका है, मेहनत करो और आगे बढ़ो। संभव है गुरु पद के लिए तुम ही चुने जाओ। हर आदमी को एक दिन पूर्ण बनना है। पूर्णता की इच्छा करना कोई पाप नहीं है। यदि संत का अतीत है तो पापी का भी भविष्य है। संत बनने की शुरुआत कहाँ से होगी? हमसे होगी। हमें सच्चे मानव में इंसान बनना होगा। उसके लिए पहली शर्त ये है कि हम सबका भला सोचें। जैसी भावनाएं और विचार हमारे मन में भरे होंगे वैसे ही वचन हमारी जुबान से निकलेंगे। मन में अगर बुराई भरी होगी तो हमारे विचार और कर्म भी वैसे ही होंगे। संतों की यही शिक्षा है। हम अपने आप को देखें, हम कहीं कहाँ पर खड़े हैं, हमारे मन में क्या भरा है,
क्योंकि हमारे मन में बुराइयां हैं तो गुरु बनने की बात कैसे सोच सकते हैं। उसके लिए हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी है। मन के दर्पण को बुरे विचारों से मैला ना करो। प्रभु से बार बार क्षमा मांगो। कोई हमारा बुरा सोचे या बुरा करे तो उसकी बुराई को भूल जाओ, उसे क्षमा कर दो। हम यह नहीं कर पाते। जबान से हम भले ही कहें कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मगर हमारे मन में बदले की भावना का जहर अंदर ही अंदर पकता रहता है और अवसर पाते ही फूट पड़ता है। उसका उपाय यही है कि जब भी कोई तुम्हें ठेस लगाए, तुम्हारा दिल दुखाए, तो उसे क्षमा कर दो। मन के मैल को क्षमा के पानी से धो दो, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। न्याय की बात बीच में ना लाओ कि बुराई की सजा मिलनी ही चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया होगी और गंदगी और ज्यादा फैलेगी। गंदगी को साफ करने की ये क्षमा का पानी चाहिए, उससे मन की सारी मैल धुल जाएगी। भूल जाओ और माफ कर दो, यह मूल मंत्र है रूहानियत का। महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है। एक आदमी भगवान बुद्ध के पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। गालियां देते देते शाम हो गई। भगवान बुद्ध चुपचाप गालियां सुनते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। जब वह वापस जाने लगा तो भगवान बुद्ध बोले, प्रिय मित्र, एक बात बताओ। कहने लगा, पूछो जो पूछना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर एक आदमी किसी के लिए कोई उपहार लाए और वह व्यक्ति उसे लेने से इनकार कर दे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, उसी के पास रहेगा जो वह उपहार लाया है। भगवान बुद्ध बोले, आप जो उपहार गालियों का मेरे लिए लाए हैं मुझे स्वीकार नहीं है। यह बातें सुनकर ना रह जाओ, इन्हें पल्ले बांधो और जीवन में धारण करो। अगर आप इन्हें जीवन में धारण करोगे तो आपके विचार बदल जाएंगे, आपसे प्यार की किरणें प्रसारित होंगी। यह बनावट की या दिखावे की बात नहीं है, यह एक उच्च जीवन जीने की बात है। संत सदगुरु कहते हैं, जो मेरे आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है वह मेरे लिए सिर का ताज है, मेरा मालिक है, मैं उसका सेवक हूँ। जी जान से मैं उसकी सेवा करूँगा। जो बच्चा पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता की हर इच्छा की पूर्ति करता है, चाहे वह कहे वही करता है। कुदरती बात यह है कि वह बच्चा पिता को सबसे प्यारा होगा। यह बाहर की जी हजूरी, बनावट और स्वांग रचने की बात नहीं है, मन को बदलने की बात है। सतगुरु बाहरी बनावट को नहीं देखते, उनकी नजर हमारे मन पर रहती है। ये बातें आम प्रवचनों में खोलकर नहीं बताई जाती, ये दिल से दिल की बातें हैं जो आपको बताई गई हैं। तो सफलता की कुंजी यही है कि मन को निर्मल करो। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।